वंदे पुरुषोत्तमम। वेद के बारे में जब हम लोग सुनते हैं और वेद का अध्ययन, वेद के स्वरूप के बारे में, वेद का उत्पन्न विद धातु से हुआ है और विद धातु का माने ही है जानना। परमदयाल से ठाकुर जी कहते हैं ये जो वेद हैं, वेद ये अखंड हैं, वेद वाक्य हैं। वेद वाक्य हम लोग कहीं कहीं सुनने को मिलते हैं, ये वेद वाक्य हैं, मतलब ये बदलता नहीं है, ये अपरिवर्तनीय सत्य है, ये अपरिवर्तनीय है, इसके कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। और कहा जाता है कि वेद अजन्मा है, इसका इन्होंने वेद का जन्म नहीं हुआ। तो ये परम सत्य है, मुनि ऋषियों के हृदय से जिसका आविर्भाव हुआ है, सता ही स्फुरित होते हैं और इसके जो मूर्त प्रतीक होते हैं, रक्त मांस देह धारण करके जब पुरुषोत्तम इस धरा पर आते हैं और उस पुरुषोत्तम आकर के उस वेद वाक्य को बताते हैं और वही वेद वाक्य हमारे कभी उपनिषद के रूप में या किसी वेद के रूप में, पुराणों के रूप में वह हम लोग उसको पाते हैं। तो ये ऋषि मुनियों की उस वाक्य अंतरात्मा की वो पुकार है, वो परम सत्य का उपकार है और वो परम सत्य है और परम सत्य ही ये अखंड है और वो अखंड ही वो वेद है। तो इस वेद का जो उत्पत्ति हुई है, वेद शब्द विद धातु से हुआ है और विद धातु का माने है जानना। तो ये हमारे जीवन को किस तरह से चलाएं, ये सारी विधि व्यवस्थाएं वेद के अंतर्गत हैं। इसीलिए किस तरह से हमारा जो संस्कार किए जाते हैं, हम लोगों का जितने भी हमारा जो संस्कार हैं, जो द्वादश संस्कार, ये द्वादश संस्कार भी इस वेदों के अंतर्गत किए जाते हैं और इस वेदों के अंतर्गत ही जिस वर्ण के आधार पर जो हमारा ये समाज जो चतुर्वर्णं मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य, ये गुण कर्म के आधार पर जो 4 वर्ण का जो विभक्त किया गया है और इस 4 वर्ण के लोगों में जितने भी संस्कारी कार्य होते हैं वो वेद के अंतर्गत होते हैं और वो 4 वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग वो जो जिसको बोलते हैं हमारे जो कर्मकांड है, वो कर्मकांड की व्याख्याएं भी इसके अंतर्गत ये किए गए हैं। तो इसके और ये जो मूल बातें हैं और वेदों में जो हमारी मूल सत्य को जानना है और सत्य को इसके अंतर्गत ही जाना जाता है कि वास्तविक सत्यता क्या है। तो यहाँ पर जो वेदों के अंतर्गत यहाँ पर यही माना जाता है कि यहाँ पे जो सत्य हैं, जो अलग अलग चीज़ हैं, जो प्रकृति जगत में जो सांख्यिकी में हम लोग जब देखते हैं, सांख्यिकी में जो सांख्यक दर्शन के अंतर्गत जब देखते हैं तो उसमें एक दृष्टा होते हैं और एक प्रकृति होते हैं। उस प्रकृति का अंग एक दृष्टा है, लेकिन वो दृष्टा के द्वारा उस प्रकृति का देखा जाता है। तो यहाँ पे द्वैत है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, लेकिन जो वेद कहती हैं, जो हमारी अंदर की जो अंतरात्मा है, जो पुकार है, जो परम सत्य है, वो एक है और उस परम सत्य को जानना और परम सत्य के बारे में ही, परम सत्य के जानने से ही हमारी जीवन में जितने भी प्रकार के जो अंधकार है वो सारे अंधकार समाप्त हो जाती हैं। और वेद का जैसे कोई शब्द है उसका अलग अलग धातुगत उनका अर्थ होता है और उस अर्थ से ही उसकी मीनिंग ली जाती हैं। तो जितने भी धातुगत अर्थ हम लोगों ने देखे हैं, जब ये पुरुषोत्तम धरा पर आते हैं उनकी भी बातों में भी वही धातुगत अर्थों को वो ढूंढते रहते हैं। तो इसका मतलब जिस वेद की हम बात करते हैं उस वेद का मूर्त प्रतीक ही होते हैं युग पुरुषोत्तम, जब युग में आते हैं और उस वेद का मूर्त प्रतीक होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने वेद तो अजन्मा है, लेकिन उस वेद को किसी मुनि ऋषियों के अंतरात्माओं की जो आवाज बन करके इस सृष्टि पर आई और उनको लिखा गया, उनको एक लेख के उनको लिपिबद्ध किया गया। तो इस लिपिबद्ध किया गया जिसके माध्यम से हम लोगों ने चलना सीखा कि हमारे इस जीवन को किस तरह से उस परम सत्य को जान पाए। तो इस परम सत्य के जानने के लिए जितने भी पद्धतियां हैं और जो बातें हैं वो सारे इस वेद के अंतर्गत उनको बताया गया है और इसमें क्लैरिफाई किया गया है, सारी गांठ को खोला गया है
कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, देह का कर्तव्य क्या है, और इस हम किस चीज़ को पाने के लिए और किस चीज़ को जानने के लिए इस देह धारण किए हैं। तो ये सारी सभी जो जो मूलभूत बातें हैं वो वेदों के अंतर्गत ही हम लोग जान पाते हैं। इसीलिए हमारी आर्य परंपरा में, सनातनी परंपरा में वेद को मूल ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इस मूल ग्रंथ से ही ये जगत के समस्त ग्रंथ का, समस्त सारी चीज़ों का सृजन हुआ है। तो मूल सृजन अगर देखा जाए तो मूल ग्रंथ जो हैं वो वेद हैं। तो इसीलिए इस वेद को हम लोगों को जानना अत्यंत जरूरी है, और किस तरह से इस वेद की व्याख्या परम पुरुष करते हैं, उस परम पुरुष को जब हम जानते हैं, परम पुरुष को जब ग्रहण करके चलते हैं, तो हम निश्चित रूप से हम वेद को अछूता नहीं, वेद को साथ लेकर ही चलते हैं, क्योंकि उस वेद को अनुसरण करने का रास्ता वो परम पिता ही बताते हैं, जो सद्गुरु के रूप में मैंने अपने हृदय में उनको बिठा के रखे हैं। वंदे